हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये जो जीके वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें सीजीएल और स्टेनो, एसएससी और डीएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए इसमें वीडियो सीरीज चला रहा हूँ। और आज इसका जो है डे 4 है। और इसमें मैं जो है गुप्ता पीरियड बताऊंगा, चोला के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में बताऊंगा। और ये जो है इसका जो रेफरेंस है, ये अरिहंत की बुक और एसएससी पीवाईक्यू पे बेस्ड है। मैं इसके अंदर कोई भी चीज बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और जो पेपर में बिल्कुल आएगी वो चीज बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। आपके पास जो, मैं ये बोलूंगा कि ये भी वीडियो मत देखो, पहले जो आपके पास नोट्स रखे हैं एटलीस्ट उसका बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो। जो भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा है, जो भी कुछ है, स्क्रीनशॉट लो और उसे याद करो। और जो भी मैं बता रहा हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। बाकी मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। ये रीजनिंग, ये इंग्लिश में 31 नंबर, ये 50-50। और ये जो है मेरे जो मार्क्स आए, ये मेरी फुल टाइम जॉब के साथ आए। तो जितना मेरे पे जो पढ़ता था बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ता था, और वही आपको बता रहा हूँ। और आप अगर बिल्कुल फुल टाइम इसमें डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके इससे भी ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं बड़ी आराम से। तो बस अच्छे से पढ़ते रहो और रिवाइज करें। बाकी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये जो बता दिया था, उल्टा बता दिया था। जो बिंबिसार है उन्होंने भेजा था जीवक को, ये फिजिशियन है, अवंती के किंग प्रद्योता को, उनका जो जॉन्डिस है उसे ठीक करने के लिए। और जो बिंदुसार है उन्होंने फिग, वाइन और फिलोसोफर मांगा था एंटियोकस वन से, जो कि सीरिया से थे। और इन्होंने फिलोसोफर देने से मना कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। बाकी लास्ट टाइम मैंने जो चेहरा जो है उसका सिंबल नहीं बताया, तो इसका जो सिंबल होता है बो एंड एरो होता है। चोला का सिंबल टाइगर होता है, पांडे का जो सिंबल है वो फिश होता है। बाकी पुराना लेक्चर आप रिवाइज कर लेना। और मूवेंडलम मैंने बताया था, आप सर्च करना, तो इसका मतलब होता है वेल्दी लैंड ओनर्स। और ये जो है चोला टाइम पीरियड के में मूवेंडलम को बोला जाता था, मतलब वेल्दी लैंड ओनर्स को मूवेंडलम बोला जाता था। अब आता है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड सबसे पहले जो स्थापना करी थी, जो फाउंडर थे इनके थे श्री गुप्त। ये एग्जाम का पेपर क्वेश्चन है, पीवाई को याद कर लेना। जिनको टाइटल महाराजा का मिला था, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन बस ये याद कर लेना, टाइटल महाराजा का मिला था। और इनके बाद आती है घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आती है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये पेपर का क्वेश्चन है कि भाई चंद्रगुप्त पहले वन से पहले कौन थे, तो वो घटोत्कच थे। अब चंद्रगुप्त वन, इनका टाइम पीरियड है 309 से 334 एडी। इन्होंने शादी करी थी लच्छवी प्रिंसेस से। एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट किसने किससे शादी करी थी? लच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से करी थी। और इनका जो टाइटल था वो था महाराजा धीराज। ये पीवाई की क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये बेसिक चीज है, पढ़ लेना। श्रीगुप्त को महाराजा का टाइटल मिला है, ये बेसिक चीज है। अब आता है समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी, और इनको टाइटल मिला है कविराज का। ये सीधे सीधे पीवाई क्यू है, तो याद कर लेना। श्रीगुप्त को महाराजा का टाइटल, चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज, और समुद्रगुप्त को कविराज। और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वीए स्मिथ ने इन्हें बोला था। ये पेपर का क्वेश्चन है, पीवाई को याद होना चाहिए। मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के, उन्होंने अपने मिशनरी भेजे थे बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया में। ये बेसिक है, अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, ये अब सीधे सीधे पेपर का क्वेश्चन बना था कि भाई प्रयाग प्रशस्ति को और क्या बोलते, तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये एक तरीके से किसने बनाया था? तो वो हरिसेन ने बनाए थे, कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है भाई, याद हो जाना चाहिए। कविराज और विक्रम, ये जो है इनका टाइटल था। और दूसरा, इन्हें जो कॉइन है ना, कॉइन, इन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, किसे? समुद्रगुप्त को। और ईरान जो इंस्क्रिप्शन है वो मध्य प्रदेश में है, और ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अब आता है चंद्रगुप्त टू। ये सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। पहले कौन आया भाई? श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू। ये सब याद होने चाहिए। इनका जो टाइटल है वो विक्रमादित्य है, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरौली जी पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो आयरन पिलर है, जो कि कुतुब मीनार के पास है, जिसमें बोलते हैं कभी जंग नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो वो चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है। ये पेपर का क्वेश्चन है, तो याद कर लेना। पीवाईक्यू। इनके कोर्ट में नवरत्न थे, इसमें कालिदास भी थे, और कालिदास ने लिखी थी विक्रमो वशियम, ये इंपॉर्टेंट है। और अमर सिंह भी थे। अब ये पीवाईक्यू बना हुआ है क्या? जो मंत्र शास्त्र है, ये किसने लिखी थी? तो वेटाला भट्ट ने ये लिखी थी।
ये रिसेंट का एसएससी का पीवाई क्यू है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। फाहयान जो कि चाइनीज पिलग्रिमेज था, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त टू ने जो है साका का जो रूलर थे रुद्र सिम्हा टू को 3 को हराया था। इन्होंने रामागुप्ता को भी हरा दिया था। ये बेसिक है, नॉर्मल पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक चीज है, खुद पढ़ लेना। हाँ, ये पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई सिल्वर कॉइन जो है किसने इंट्रोड्यूस करे थे, तो वो चंद्रगुप्त टू ने करे थे। ये याद कर लेना, पेपर में छपेगा ही छपेगा, ये क्वेश्चन बना है। और जो गुप्ता की जो टाइम पीरियड है उसे गोल्डन एज भी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम पे गोल्ड के कॉइन भी चलाए थे। बाकी ये गोल्ड कॉइन वाला भी पूछते हैं, गोल्डन एज किसे बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त टू वाले को बोलते हैं। और सिल्वर कॉइन जो है सबसे किसने चलाए थे, तो वो चंद्रगुप्त टू, ये याद कर लेना, पेपर में छपेगा। अब आया था कुमारगुप्त फर्स्ट। ये सब चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। और इन्हें जो है ही वॉज वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिक है, ये बेसिक चीजें याद करना। ये पेपर का क्वेश्चन है, जो नालंदा महावीरा है कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्टैब्लिश करी थी, पीवाईक्यू 1 है, याद कर लेना। और जो बख्तियार खिलजी है उसने इसे डिस्ट्रॉय किया था एक तरीके से। अब आया था लास्ट जो रूलर है स्कंदगुप्त है। ये पेपर का क्वेश्चन बनता है कि भाई किसके टाइम पे हुनाज ने आक्रमण किया था, तो वो चंद्रगुप्त जो तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पे किया था। ये पीवाईक्यू आपको याद हो जाना चाहिए। और भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो वो स्कंदगुप्त से ही रिलेटेड है, याद कर लेना, पीवाईक्यू बने हैं सीधे सीधे। अब आते हैं पुष्य भीतरी डायनेस्टी 606 से 647, ये आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ग्रेटेस्ट रूलर थे हर्षवर्धन। ये किसके बेटे थे, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कन्नौज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हुएन सांग जिन्होंने सीयू की लिखी थी, इन्हीं के टाइम पे आए थे। हुएन सांग ने कौन सी बुक लिखी थी, सीयू की, ये पेपर में पूछ लेते तो आपको याद होना चाहिए। और इनके कोर्ट में थे बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। ये सीधे सीधे पेपर का क्वेश्चन है, कभी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। और हर्षा जो है हर्षवर्धन, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंद। ये पीवाईक्यू है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब आए थे राष्ट्रकूट, इनके फाउंडर थे दंती दुर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृष्णा फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल बनाया था इलोरा में, ये भी पीवाईक्यू है, आपको याद होना चाहिए। अमोघ वर्ष ने जो है कविरा कविराज मार्ग बुक लिखी थी। और क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी, ये पीवाईक्यू है, याद होना चाहिए आपको। और जो राष्ट्रकूट है फॉर बिल्डिंग केव श्राइन, एलिफेंटा की जो मतलब एक तरीके से डेडिकेटेड और राष्ट्रकूटों को जाती है, एलिफेंटा की जो गुफा है। अब ऐसा है गंगा, इन्होंने जो रूल किया था उड़ीसा पे किया था। नरसिम्हा देव कंस्ट्रक्टेड सन टेम्पल एट कोणार्क, ये कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में। पीवाईक्यू है, अगर आपको नहीं याद तो भाई बहुत दुख की बात है, याद होना चाहिए। जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, ये आपको याद होना चाहिए। और लिंगराज टेम्पल ये भुवनेश्वर में, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आया था पल्लवाज, इसके फाउंडर कौन थे, सिम्हा विष्णु, इनकी कैपिटल क्या है, कांची। इसके जो ये किंग है नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने जो है ममलापुरम या फिर महाबलीपुरम जो एक टाउन है उसको इस्टेब्लिश किया था, ये याद कर लेना, पीवाई की क्वेश्चन है। महाबलीपुरम सीधे सीधे आएगा तो नरसिम्हा वर्मन लगा देना। यह नॉर्मली आता है कि वो राजा भी नहीं पूछते, वो टाइम पूछ लेते, किसके टाइम पे था, वो पल्लवाज के टाइम पे था। और इसका जो लास्ट रूलर था वो था अपराजिता वर्मन। अपराजिता वर्मन इसके लास्ट रूलर था, और ये पीवाई क्यू बना है रिसेंट का, तो ये याद कर लेना। और एसएससी में ही बना था। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जो मुक्तेश्वर टेम्पल है, ये कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। ये नॉर्मल क्वेश्चन बना था, मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये एक एक छोटी सी लाइन है, क्या क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो वो है धर्मपाल। बस बात खत्म। ये बेसिक है, पढ़ लेना। खुजराहो टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंदेला, तो खुजराहो टेम्पल किसने बनाए, चंदेला ने बनाए, ये क्या बन गया, पीवाईक्यू बन गया। चालुक्य वातापी फाउंडेड बाय जयसिम्हा, ये पीवाईक्यू बन गया, याद कर लेना। ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब आता है चोला, तो इसका फाउंडर कौन है, विजयला, ये आपको याद होना चाहिए। पीवाईक्यू फाउंडर कौन है, विजयला। इन्होंने कैप्चर किया था कावेरी डेल्टा, ये पेपर में पूछ लेते कि कावेरी डेल्टा किसने कैप्चर किया था, तो चोला ने किया था। इनकी कैपिटल है तंजौर।
आदित्य वन इन्होंने जो है वाइप आउट कर दिया, मतलब एक तरीके से हरा दिया था, तहस नहस कर दिया था किसे, पल्लवा और पांड्या को। तब एकदम जो है चोला और ज्यादा उभर के आया था। अब आया था पुरंटका फर्स्ट, इन्होंने जो है मदुरई को कैप्चर कर लिया था, बट वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट कृष्णा 3 से ये हार गए थे एट बैटल ऑफ तकुलम। अब आ जाता है पीवाईक्यू क्वेश्चन, राजा राजा फर्स्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में कि ये जो राजा राजा वन है, एक तरीके से राजा मतलब कब गद्दी पे बैठे थे, तो 985 एडी में। ये 2 बार पूछा गया है एसएससी में, तो ये याद कर लेना। और राजा राजा वन ने कौन से टेम्पल बनाए, तो राजराजेश्वरी टेम्पल, जिसे बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, तंजौर में इन्होंने बनाया है। ये याद कर लेना, पेपर का क्वेश्चन बना है और बनते हैं इस तरीके से। अब आता है राजेंद्र फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड जरूर याद करना है, 1014 से 1044। इन्होंने जो है गंगई कोंडा चोलापुरम इस्टेब्लिश किया था। ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। और एक क्वेश्चन बना था, जो महमूद गजनी है वो किसके टाइम, मतलब उसके कंटेम्प्रेरी कौन था, मतलब जब वो इंडिया में आया तब इनमें से कौन सा राजा था। तो भाई कौन सा राजा था, अंदाजा लगाओ, 1-2 मिनट का पॉज लो और सोचो। तो इसका आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। तो थोड़ा कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 1025 में सोमनाथ को टेम्पल किया था, मतलब 1025 में तो वो था नया, और 1025 में ये वाली टाइम है, तो मतलब राजेंद्र फर्स्ट। ये पेपर का क्वेश्चन बना है। डांसिंग फिगर शिवा नटराज की वो पूछ लेते हैं किस टाइम पीरियड से है, तो नॉर्मल चोला से है। और एक टेम्पल पूछ लेते हैं, तो भीला सविमन ये किसके टाइम से है, तो चोला के टाइम पे था। और एक लोस्ट वैक टेक्निक है स्टैचू बनाने की, ये किस से रिलेटेड है, तो ये भी चोला से ही रिलेटेड है। ये सीधे सीधे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, इसका आंसर राजेंद्र फर्स्ट, 1014 से 1044। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पीवाईक्यू है, और आप इसकी फोटो भेज सकते हैं। पहला फैक्ट है, जो प्रैक्टिस ऑफ सती है, ये मतलब जो सती को जला दिया जाता था ना, जो एक प्रैक्टिस सती है, वो कहाँ पे मेंशन है, तो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता पे मेंशन है। और ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर, ये एमपी में है। क्वेश्चन सिर्फ यही बना था, तो किस में मेंशन है, तो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। मंत्र शास्त्र किसने लिखे है, विठ्ठला भट्ट ने लिखी है, मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये बना था कि जो हरिसेन है, जो कि कोर्ट पोएट है चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, तो उन्होंने कौन सी पोस्ट नहीं हेल्ड कर रखी है, एक एडमिनिस्ट पोस्ट थी, उन्होंने कौन सी पोस्ट नहीं हेल्ड कर रखी है। तो अब ये 3 पोस्ट है, संधि वर्गी का, महादंड नायक और कुमार अमात्य, इन्होंने ये वाली पोस्ट हेल्ड कर रखी थी। ये याद कर लेना नॉर्मल। फहायान जिन्होंने लिखी थी फो की, ये अपने घर वापस गए थे बंगाल से होते हुए। ये पेपर का क्वेश्चन है, बंगाल पूछा गया था, ठीक है। जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो विटी एक टर्म है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेट करती है। ये पीवाई का क्वेश्चन सीधे सीधे ये बना था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, गुप्ता के टाइम पे जो है विटी किससे रिलेटेड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेटेड है। इसे 3 से 4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रभावती गुप्ता ने किससे शादी करी थी, तो वो रुद्रसेन ने से शादी करी थी। प्रभावती जो गुप्ता है वो डॉटर थी चंद्रगुप्त 2 की, इन्होंने शादी करी थी रुद्रसेन 2 से। रुद्रसेन 2 किस डिनेस्टी से, एक तरीके से तो वक्टा का किंग थे। वक्टा का के जो फाउंडर है वो विंध्या शक्ति है। मैंने इतने फैक्ट ये एक्स्ट्रा बता दिए, सिर्फ उन्होंने पूछा था किससे शादी करी थी, तो ये है। अब गुप्ता इम्पोज्ड अ फाइन कॉल्ड हलवाकर। ये क्वेश्चन ये बना था कि उन्होंने जो टैक्स लगाते हैं, जो जब जो किसान जो खेत जोतते हैं, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाता था गुप्ता के टाइम पे, तो वो हलवा का टैक्स लगाया जाता था। ये भी पीवाई पे, सारे के सारे फैक्ट पीवाई के, स्क्रीनशॉट ले लो, बात खत्म। रवि कीर्ति जो कि कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन 2 के, पुलकेशिन 2 चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन था, तो एहियोल इंस्क्रिप्शन है। ये पता नहीं 5 से 6 बार, मतलब 10 बार पूछा गया होगा ये वाला क्वेश्चन कि रवि कीर्ति ने कौन सा जो इंस्क्रिप्शन बनाया था, तो एहियोल से था। रवि कीर्ति जो है किसके कोर्ट पोएट थे, पुलकेशिन 2 के थे। पुलकेशिन 2 ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे हराया था, नर्मदा नदी के किनारे हराया था। किंग जो है शशांक है, वो कौन सी डायनेस्टी से थे, तो एक तरह से गॉड किंगडम से थे। अब ये जो फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है चोला टाइम पीरियड से बता रहा हूँ मैं आपको। ये
कि भाई असेंबली ऑफ ब्राह्मण सभा, ये पेपर का क्वेश्चन है, जो ब्राह्मण की सभा जो है किसकी असेंबली है, तो ऑप्शन था ब्राह्मण। अब ये असेंबली ऑफ विलेजर्स, ये उर है, मतलब जो विलेजर्स की असेंबली होती थी उसे उर बोला जाता था, और मर्चेंट की जो असेंबली होती थी उसे नगरम बोला जाता था। ये फैक्ट्स याद कर लेना, ये पेपर में आए हैं। और अभी तक इसके अंदर जो क्वेश्चन आया, लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो धरती दान में दी जाती थी उसे बोलते थे ब्रह्मदेव, ये पेपर का क्वेश्चन बना। बाकी ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने फ्री बता दिए। जो नॉन ब्राह्मण्स को दिए जाते थे उसे बोल लेते थे विलन वेगई। जो स्कूल को दान दिए जाते थे, एक तरीके से विद्यालय को दान दिए थे, उसे शाल भोग बोलते थे। और टेम्पल को जो दान दी जाती थी उसे बोलते थे देवदान या तिरुना मुत्तकन्नी। और लैंड डोनेटेड जो जैन इंस्टीट्यूशन को दान किए जाते थे उसे बोलते थे पल्ली छंदम। और एक टर्म है वेट्टी, वेट्टी को बोलते हैं फोर्स लेबर। ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, ये मैं फैक्ट के तौर पे आपको दे दिए ताकि आपको बहुत सारे जो है एंड मौके पे पीवाईक्यू आप रिवाइज कर लो, गो थ्रू हो जाओ इसे। अब आया था खजुराहो टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये किसने बनाया, तो ये चंदेला ने बनाया। सीधे सीधे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा किसने बनाया, तो ये चंदेला ने बनाया है। ठीक। दूसरा, उसके फाउंडर कौन है, ननुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे पीवाईक्यू है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, बस ये याद कर लो, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किससे रिलेटेड है, एक तरीके तो सातवाहन से रिलेटेड है। जैसे लास्ट वाली वीडियो में बताया था गांधार आर्ट या फिर स्कूल, ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। फेमस पांड्या डायनेस्टी, ये क्वेश्चन पूछेंगे फेमस रूलर कौन है पांड्या डायनेस्टी का, तो वो है नेंदुजेलियन टू, मूवेंद्रा, थ्री चीफ, चेरा चोला पांड्या। ये दोबारा लाइन में बता दो भाई, जो संगम डायनेस्टी में थे ना, चेरा चोला पांड्या, इन तीनों को मिलाकर जो है एक तरीके से थ्री चीफ बोला जाता है या फिर मूवेंद्र बोला जाता है। जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर थ्री चीफ था। कमकार्स जो कि एंशियंट टाइम में रिलेटेड थे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, बस ये याद कर लेना। कनिष्क को सेकंड अशोक भी बोलते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कदम्ब मयूर शर्मन जो है, उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया था और उन्होंने जो है एक तरीके से किंगडम ऑफ कर्नाटका की स्थापना करी थी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने स्थापना करी थी, तो वो था कदम्ब मयूर शर्मन। कैपिटल ऑफ चालुक्य कौन सी, एहियोल है। एहियोल किससे रिलेटेड है, रवि कीर्ति से रिलेटेड है। कदम्ब डिनेस्टी की कैपिटल क्या है, बनवासी की, कहां पर है, कर्नाटका में है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, ये भी लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है कि भाई जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है या फिर जिसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी बोलते हैं, किस किस के बीच में लड़ा गया था, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ा गया था। पाला जो है एक तरीके से यहाँ पर होते हैं, ये बंगाल के एरिया में पाला जाते हैं, ये प्रतिहार यहाँ पर हो गए और राष्ट्रकूट कुछ इस तरीके से हो गए। लेकिन ये पाला वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बंगाल के एरिया में। अमोघ वर्ष ने लिखी थी कविराज मार्ग, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी। और जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, ये स्ट्रगल है, ये किसको कब जाने के लिए किया था, तो कॉमन सेंस लगा लेना, कन्नौज ट्रायंगल वॉर है तो कन्नौज के लिए किया था। जो तानसेन है वो किसके डिसिपल थे, डिसिपल का मतलब होता है एक तरीके से चेले, तो वो हरिदास जी के चेले थे। रुद्र दमन देवी ये काकतीय डिनेस्टी से थी। ताम्रलिप्त सिटी जो है वो एक पोर्ट सिटी थी, क्वेश्चन यही आया था सीधे सीधे, ताम्रलिप्त सिटी क्या है, तो वो एक पोर्ट सिटी है। और एक है अरिकामेडू, ये एक फिशिंग कॉलोनी है जो कि यूज कर जाती थी पोर्ट ट्रेडिंग के लिए रोमन और ग्रीक रोमन से एन एंशिएंट टाइम में। ये भी पीवाईक्यू है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, लेकिन है ये पीवाईक्यू। अब ये वही ये आ गई इंस्टीट्यूशन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और इसके अंदर जो आज मैंने ऐड किया है ये 1809 वाला किया है, सेवा सदन 1809 वाला, क्योंकि रिसेंट में पूछा गया था एसएससी के पेपर में, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। क्योंकि अगर एक बार भी एसएससी ने पूछ लिया मतलब वो रिपीट होंगे ही होंगे, ये याद कर लो। आत्मीय सभा 1815 कैलकाटा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 3 किताब लिखी थी, संवाद कौमुदी, परसेप्ट ऑफ जीएस और गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। धर्म सभा 1829 राधाकांत देव। ब्रह्म सभा कैलकाटा 1830 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर। परमहंस मंडली 1849 दादा भाई पांडुरंग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। प्रार्थना समाज 67 बॉम्बे आत्माराम पांडुरंग। आप आंख बंद करो
और आपको नाम बोलने के बाद ना आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई किसने बनाया। जैसे इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 केशव चंद्र से, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रनाडे। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एच पी ब्लाफ्टर्स या फिर एच एस कोल्ट। मैडम एच पी ब्लाफ्टर्स की ये आता है मोस्टली ऑप्शन के अंदर। आर्य समाज 1875 बॉम्बे दयानंद सरस्वती या फिर मूल शंकर। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 या सैयद अहमद खान। रामकृष्ण मिशन 1897 बेल्लूर में विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। 1893 शिकागो कॉन्फ्रेंस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बॉम्बे जीके गोखले। सेवा सदन 1909 पूना रमाबाई रानडे। सोशल सर्विस लीग 1911 एनएमयूसी। ये एक बार अपनी तरफ से एक मिनट दोबारा इसे पढ़ लेना ताकि ये बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो जाए। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम मैंने ये करी थी, इसमें एक और ऐड कर दी। इसी तरीके से मैं ऐड करता जाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। और पहले मैं वो कराता हूँ अभी तक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर 1924 सत्येंद्र नाथ सान्याल। मोस्टली ये पूछते हैं कि भाई किसने एस्टेब्लिश की है। भारत नौजवान सभा लाहौर 1926 भगत सिंह। लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा नजर मार लेना अगर गलती से पूछ लिया तो। हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली 1928 और चंद्रशेखर आजाद। अब आ जाते हैं रिवॉल्यूशनरी इवेंट। मणिकाटला मणिकाटला या फिर अलीपुर बॉम्ब केस। मोस्टली आता है अलीपुर बॉम्ब केस इस तरीके से। तो अलीपुर बॉम्ब केस अलीपुर 1908 अरबिंदो घोष। ये ए से अलीपुर, ए से अरबिंदो घोष, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। अभी जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। और जो अपॉइंटमेंट की जो पीडीएफ है वो भी मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसमें तो बहुत सारे हैं, आप खैर याद भी करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वे सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा बार में आते हैं, तो मैं बता देता हूँ। बाकी जैसे अभी मैंने बताया था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके कौन थे फाउंडर? चंद्रशेखर आजाद। और इनकी जो बुक है उसका है जो नाम है वाई आई एम एथीस्ट। एथीस्ट की स्पेलिंग देख लेना, पेपर में आ जाती है। अब रहते हैं यूपीएससी के चेयरमैन अजय वर्मा। यूपीएससी के जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 315 से 323, और 324 जो आर्टिकल है वो है इलेक्शन कमीशन का। 335 सीजीआई। और जो यूपीएससी के जो चेयरमैन का टाइम पीरियड होता है वो तो आता है 6 साल या 65 साल तक। सीजीआई जो है वो बी आर गवई है। इसके जो आर्टिकल होता है वो होता है 124 से 147 तक, और 148 होता है कैग का। रॉ का है पराग जैन हेडू। सेबी का 1988 तुहिन कांत पांडे। चीफ, ये मैंने कल बता देते, सीआईसी बोलते हैं, ये गलत है। चीफ इन्फो ये इलेक्शन कमिश्नर वो है ज्ञानेश कुमार। तो इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको बता दिया 324 है। इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन है। और अगर किसी ने ऑलिव बोर्ड का टेस्ट दिया हो लाइव वाला तो उसमें यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो का चेयरमैन। आरबीआई के जो हेड है वो है संजय मल्होत्रा। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और पहले जो गवर्नर है वो ओसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख। NHR से 1993 बना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो कानून पारित करके ये बनी है। इसके जो हेड है वो है वी राम सुब्रमण्यम। गवर्नर ऑफ एमपी है अजय कुमार भल्ला। और गवर्नर के जो आर्टिकल ये आपको पता होने चाहिए, 153 से 167 ये आर्टिकल है इसके। और जो पार्ट 6 है ये बेसिक पता होना चाहिए। आर्टिकल 153 बोलता है कि गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट का। आर्टिकल 154 बोलता है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर के लिए। 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। 156 में उनके टर्म के बारे में बताया गया कि भाई 5 साल इनका टर्म होना चाहिए। और आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 159 में ओथ के बारे में बताया गया है। ओथ का मतलब शपथ होता है। आर्टिकल 161 में पार्डन मतलब एक तरीके से माफी जो होते हैं, किसी अपराध को जो माफ कर देते हैं उसमें
161 में इनकी पावर्स है, और 213 में ऑर्डिनेंस पावर है कि ये कानून पारित कर सकते हैं, और 123 जो है ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर होती है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी आपके कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये जितने भी मैंने लेक्चर कराया है इन सब की पीडीएफ मैं जल्द ही आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको कंबाइन करके दे दूंगा, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गई, मैंने वो पीडीएफ दी है, स्कीम्स की पीडीएफ भी मैं आज या कल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो आपको पढ़नी है। तो बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। रीड, रिवीजन और क्रैक। ऑल द बेस्ट।